मानस हो। ये जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सिर्फ हमें एक ही मैसेज देते हैं, इंसानियत। धर्म से उठकर पहले हम इंसान हैं, इंसान है तो धर्म है। आप जो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय का इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। इन्होंने चूंकि कृष्ण के अवतार में आकर आपने अपनी जिंदगी में कोई पिक्चर देखी है कि नहीं जाके सिनेमा हॉल में? अब ये तो कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है सवाल है? ना। मतलब बोलने के लिए फिल्मों में काम करना गलत है, अभिनय गलत है, पिक्चर देखने तो जाएंगे। आपकी एज 15 साल हो गई जी, यानी इस्लाम के बेसिक रूल आपको पता नहीं है। ये साहब आपने सिद्धांतिक उसूल है। अच्छा, ताकि दुकान चलती रहे। सिद्धांतिक उसूल है फतवा। ताकि जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज लेके आऊं बड़ी ही जबरदस्त वीडियो। आज की वीडियो में देखने वाले जो मौलाना रशीदी है वो 15 साल की लड़की पर फतवा जारी कर देते हैं और उसका क्या कुछ कारण होता है, ऐसा क्या कर दिया इस 15 साल की मुस्लिम लड़की ने कि मौलाना इसके ऊपर काफी आपत्ति उठा रहे हैं। तो चलिए पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, इसके बारे में बातें करेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और हम सुने, लेकिन पहले समझे तो आपसे, आपको विरोध का सामना करना पड़ा और वो इसलिए कि आपने कृष्ण के लिबास को क्यों पहना? जी। क्या कह रहे थे वो? 31 में जब मैं मेरठ आई, हाँ। तो 31 में तो नहीं, बट 1 जनवरी हाँ। जब मैं अपने स्कूल में गई, मैंने न्यूज़पेपर देखा तो उसमें फतवा जारी करने की बात कही गई थी, सिर्फ न्यूज़पेपर में। मैं डरी नहीं बेशक, बट थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। मौलवी साहब जी ने कहा कि हमें गाने से कोई एतराज़ नहीं है, हमें आपके जो आपने लिबास पहना हुआ था श्री कृष्ण का था वो, तो उससे उनको ऑब्जेक्शन था। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आपकी वजह से सहमना पड़ रहा है रशीदी जी? नहीं, देखिए, ना तो इस बच्ची को किसी ने ट्रोल किया, ना इस बच्ची को किसी ने बुरा कहा। एक बात आई और वो बात कहीं तक इस्लामिक रूप से सही है। सवाल पढ़ने और पढ़ाने का नहीं है। हाँ। सवाल वही है कि आप जो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय का इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। अच्छा। जैसे जो एक्टर्स हैं, जो फिल्में कर रहे हैं, इस्लाम उसको अच्छा नहीं मानता। इन्होंने चूंकि कृष्ण के अवतार में आकर आपने अपनी जिंदगी में कोई पिक्चर देखी है कि नहीं जाके सिनेमा हॉल में? अब ये तो कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है सवाल है? ना। मतलब फिर तो पाखंड है ना आपका स्टैंड। नहीं। फिर तो साहब मतलब मैं कहूं कि मैंने देखी है, आपका स्टैंड पाखंड है ना। कैसे देखेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि फिल्मों में काम करना बुरा है। बिल्कुल। खुद फिल्म देखते हैं या नहीं देखते हैं, इस पर सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है कि मैंने देखी है? मैं पूछ रही हूँ सर आपसे, आप ही ये तो सवाल नहीं है ना, ये सवाल नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं? मतलब बोलने के लिए फिल्मों में काम करना गलत है, अभिनय गलत है, पिक्चर देखने तो जाएंगे, यही है ना स्टैंड? हम पिक्चर नहीं देखते और पिक्चर देखने से भी मना करते हैं। अच्छा। और एक चीज सुनिए, मोहम्मद साहब की एक बात बताता हूँ मैं आपको। मोहम्मद साहब ने कहा है, सुन लीजिए, मोहम्मद साहब ने कहा है, जो आदमी किसी कौम का, दर्शक व्याकुल हो रहे नहीं देखता, मैं भाई नहीं देखता, मैं नहीं देखता और देखने को भी मना करता हूँ। आज तक कोई पिक्चर नहीं देखने को भी मना करता हूँ। आप देखते हैं कि नहीं मौलाना अंसार? नहीं देखते, पिक्चर ही नहीं देखी। मैं एक बात कहता हूँ अंजना जी, आपके शो में इजाजत है ना सर कि कृष्ण के लिबास में गीता श्लोक करे? पहले मैं इजाजत है कि नहीं सर? आप दोनों से इजाजत? मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं सुन तो लीजिए मुझे नाज है, आलिया पर फक्र है। और मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इन्होंने जो लिबास पहना वो इनका इख्तियार था, वो अपनी जगह है। लेकिन ये जिस दिन जिस मंच पर ये इन्होंने ये कृष्ण वाला लिबास पहना था, अगर इस्लामी लिबास पहन करके कहती तो एक बात अलग होती। मैं एतराज नहीं कर रहा हूं। क्यों? एक अलग देखिए, एक मैसेज जाता कि एक मुसलमान बच्ची है, 15 साल है। देखिए 15 साल की बच्ची को ये मत पहनो वो मत, मना नहीं कर रहा हूँ। गीता टोपी पहन के भी पढ़ा जा सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ। कुर्ता पजामा पहन के भी पढ़ा जा सकता है। उसके लिए कृष्ण का अवतार जरूरी नहीं है। एक खूबसूरती उसमें कृष्ण का अवतार जरूरी नहीं है। और भी लिख ले मौलाना अंसार साहब, आप दो नाव में पैर रखना चाहते हैं? क्यों? उसको वो कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है? और अच्छा होता क्या होता है? अपनाना मकसद नहीं है, उस चीज को टैलेंट दिखाना मकसद है। इन्होंने गीता पढ़ी, बहुत अच्छा। आप इनको क्या जवाब देंगे वैसे? देखिए सर, जो मैंने गीता में श्लोक पढ़े हैं सर, वो भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। तो स्टेज डिमांड यही थी कि आप जो प्रेजेंट करेंगे तो आपको श्री कृष्ण की ही ड्रेस पहननी है। और जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो मुझे उसके बेशक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैंने एज अ कॉम्पिटिशन और एज अ कॉम्पिटिटर वो ड्रेस पहनी थी। अनदर मैंने कुछ मतलब ऐसे मजहब को बांटने के लिए हिंदू और एक बात आपने अभी बोली है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बहुत अदब के साथ। आपने कहा मैं फतवे को नहीं जानती। आपकी एज 15 साल हो गई जी, यानी इस्लाम के बेसिक रूल आपको पता नहीं है जी, लेकिन कंपटीशन के बेसिक रूल आपको पता है। क्योंकि सर, तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है। आप एक मुसलमान हैं, चूंकि कुरान की सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई वो है इकरा, पढ़िए।
यानी इतना इस्लाम हर मर्द औरत को सीखना फर्ज है जिससे हलाल और हराम की तमीज हो जाए। आलिया को 15 साल हो गए, इसको फतवे तक का पता नहीं। उलेमा या उलमा क्या कहना इसको बेचारी को पता नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा आप कीजिए जो कुछ चाहे कीजिए, लेकिन इस्लाम के बेसिक उसूल भी तो सीख लीजिए। कल को अगर आपसे कहा जाए कल को अगर आपसे कहा जाए कि साहब आपने यहाँ पे देखिए सर, आज तक के स्टूडियो में तो कम से कम बच्ची को डराने की कोशिश मत कीजिए। नहीं आप डरा रहे हैं, प्लीज प्लीज। कौन सा फतवा बेसिक है इस्लाम का, क्या बात कर रहे हैं सर? फतवा सिद्धांतिक उसूल है। अच्छा, ताकि दुकान चलती रहे, सिद्धांतिक उसूल है फतवा, ताकि इस्लाम का हिस्सा है दुकान चलती रहे। मैडम इस्लाम का फतवा इस्लाम का हिस्सा है। हिस्सा है ना, बेसिक थोड़ी है कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या बात कर रहे हैं? धर्म का मतलब मौलाना अंसार रजा साहब, इस्लाम का मतलब फतवा है, इतना छोटा बना दिया है नहीं। इस्लाम का मतलब छोटा क्या मतलब? क्या बात कर रहे हैं? फतवा इस्लाम का हिस्सा है। एक चीज है जनाब जी, मैं बता दूं कि हमें अपने बच्चों को उतनी तालीम देना चाहिए कि ताकि वो हराम और हलाल की तमीज समझ लें। इन्होंने कोई हराम काम नहीं किया, और क्या? ठीक है, एक लिबास दूसरे मजहब का अपनाया, वो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, उसको हम उससे ऑब्जेक्शन, लेकिन मसला यह है कि आप जिस तरीके से पेश कर रहे हैं उस चीज को, उस पर थोड़ा सा आदमी को लगता है, मुझे लग रहा है अपनी चीज ज्यादा बेहतर है, अपने तरीके से कहा जा सकता है। मुझे याद है, मुझे याद है, आप उनकी बात सुनिए, आप मोहम्मद साहब ने कहा, मोहम्मद साहब जवाब देना चाहेंगे उनको, वो जो कह रहे हैं। सर देखिए, मैं तो बार बार यही कह रही हूँ और अभी भी यही कहूँगी, जैसे दानिश अली साहब हैं, वो भी तो हनुमान जी का रोल अदा करते हैं, उन्होंने पूरी वेशभूषा ऐसी ही पहनी थी। फिर जी गलत है, जी गलत है ना, बट उनपे तो फतवा जारी की बात नहीं आई, मुझ पे ही क्यों सर? बेटा बात ये सही पकड़ा जी सर, है। नहीं सर, मेरी बात नहीं सर, जी मैं आपकी बात सुनूंगी, जी मैं आपकी बात सुनूंगी सर। देखिए फतवा आप पर नहीं आया, आपको लग रहा है ये बच्ची नहीं सर, फतवा उस पे नहीं आया है, नहीं उस पे आया है, नाम आया है। हिंदुस्तान के लिए आपका जज्बा और जी, बिल्कुल। जो गीता श्लोक को याद करके दोहराने के पीछे आपकी सोच, वो बताइए। मैम देखिए, चाहे गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो या रामचरितमानस हो, ये जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सिर्फ हमें एक ही मैसेज देते हैं, इंसानियत। धर्म से उठकर पहले हम इंसान हैं, इंसान है तो धर्म है, और अगर हम एक इंसान है तो इंसानियत रखते हैं, और ये सब इंसानियत का ही मैसेज देते हैं। जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सारे इंसानियत का ही मैसेज देते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और मौलाना रिशिदी की बातें देखकर फिर से हंसी आई होगी। हालांकि मौलाना रिशिदी की सारी वीडियोस ऐसे ही होती है, उनके अटपटे जवाब ही हंसी का कारण बन जाते हैं। अब रही इस लड़की की बात, देखिए लड़की चाहे मुस्लिम है, लेकिन यार वो एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है और वो एक अपने कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, और वो भगवत गीता के जो श्लोक थे वो एक कंपटीशन के पार्ट थे, तो उसने इसको भली भांति परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ पर भी इन लोगों ने अपने धर्म को, अपने मजहब को बीच में लाकर खड़ा कर दिया, तो ये बात तो ठीक नहीं है यार। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा है, मुस्लिम है या फिर हिंदू, अगर उसको ऊपर जाना, सबसे पहले उसको अपनी बेसिक एजुकेशन अब बढ़ानी पड़ेगी, और इसके लिए उसे स्कूल के अंदर जो कुछ पढ़ाया जाता है तो वो सारी चीजें उसे परफॉर्म करनी पड़ेगी और उसको स्टडी भी करना पड़ेगा। और उसके बीच अगर हम अपने धर्म को और अपने समुदाय को लेकर आएंगे तो इससे तो यार हमारा भला नहीं हो सकता, चाहे हम किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हो। तो आप क्या कुछ कहते हैं इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बता देना। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट्स में जरूर बता देना, और आप इस लड़की के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं तो अपना ओपिनियन के बारे में भी जरूर दे देना। मिलते हैं कुछ वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे।